दोस्तों, आज हम प्लॉट मीटर ऐप की सहायता से एक प्लॉट जो 2407 नंबर यहाँ पे है, इसका हम रकबा निकालेंगे। फिर इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब इस प्लॉट की खास बात यह है कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक रोड है, एक सड़क है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इस प्लॉट का जो ये फ्रंट है, तो हम इस फ्रंट को दो भागों में बराबर से बांटेंगे, ताकि दोनों खेतों का जो फ्रंट है सड़क से लगता हुआ, वो एकदम बराबर हो, ये वाले पार्ट बराबर हो। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा नापते हैं, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने का ऑप्शन यहाँ पे है, ये यहाँ पे अगर हम प्रेस करेंगे तो अब तक का जो ये मेजरमेंट किया हुआ है ये हट जाएगा। जैसे ये हट चुका है। अब हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए अपना जो फिंगर है, वो आप जैसे ही यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे टच करोगे तो पॉइंट भी बन जाएगा, साथ में एक लाइन भी बन जाएगी। फिर आप यहाँ टप करो, फिंगर से टच करो, यहाँ टच कीजिए, यहाँ टच कीजिए और यहाँ टच कीजिए। इसके बाद में जैसे ही आप पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट था, अगर आप यहाँ टच करोगे तो यहाँ से जो सीधी एक पूरा एक बंद आकृति का प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एरिया शो कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मैंने यहाँ टप किया तो यहाँ एक पॉइंट बन गया, इसको आप सेंटर में लगा लीजिए। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पॉइंट आ गया। देखो यहाँ पे अभी एक बिंदी आ रही है, डॉट आ रहा है। तो ये मोड अभी एक आपका इंसर्ट वाला मोड है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आपको और इंसर्ट करना है, रेड वाला पॉइंट यहाँ कहीं पर भी, तो आप जैसे टच करोगे तो एक रेड वाला पॉइंट बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने टच किया तो यहाँ पे एक रेड पॉइंट आ गया, यहाँ टच किया तो यहाँ पे एक रेड पॉइंट आ गया। इसको आप इसे सेलेक्ट करके और आप आगे पीछे कैसे भी आप घुमा सकते हैं। अगर आपके प्लॉट में कहीं घुमाव हो तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरे इस केस में यहाँ पे एकदम सीधी लाइन है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इस बीच में पॉइंट लगाने की। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और हटाने का यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि आपको जैसे रेड पॉइंट है, इसको एक बार जैसे टच करोगे तो इस तरह से एक मार्कर आ जाएगा। जो यहाँ पे एक ग्रीन टाइप का जो मार्कर है, ये आ जाएगा। जैसे मैं टच करता हूँ किसी दूसरे पॉइंट पर, इस पे करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, यहाँ करता हूँ यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है और वहाँ पे एक ग्रीन जो मार्कर है, ड्रैगर मार्कर है, वो आ जाता है। तो हम हमारे को इस पॉइंट को हटाना है। तो इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे कट का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा। और एक लाइन जो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट की लाइन की जो सीधी लाइन रह जाएगी। तो देखते हैं, मैं कट कर रहा हूँ इसको अब। तो देखिए वो लाइन हट गई और एक सीधी लाइन बन गई। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी इस पॉइंट की भी, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है लाइन पूरी। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इसको भी कट कर देते हैं, एक कट कर दिया। अब आपको यहाँ पे जो इंसर्ट मोड है, भी ये इंसर्ट मोड है, आप चाहते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस दिखाए, मतलब इंसर्ट जो मोड है यहाँ पे है ना, यहाँ पे लेबल दिखाना है। तो आपको इस लेबल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे
भी लेबल दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मीटर, MTIR लिखा हुआ है ना, ये लेबल का है। तो आपको यहाँ पर भी MTER यानी मीटर वगैरह ऐसा कुछ दिखाना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। तो हम क्लिक करते हैं इस पे। देखिए अब यहाँ पे ये इसका एक लेंथ आ गई कि इतनी लेंथ इस खेत की जो मेड़ है इसकी लंबाई इतनी है। फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पे। फिर करते हैं यहाँ पे हमने किया, फिर यहाँ हमने किया, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे लास्ट पॉइंट बन गया इसका। पर अभी ये क्लोज नहीं हुआ, तो क्लोज करने के लिए अभी जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है, ये जो पूरा मैप था आपका यहाँ से लेके, ये जो पूरा था ये यहाँ से लेके ये बंद हो जाएगा यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं अब। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से ये क्लिक करने से ये हो गया। इसको हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे और भी, है ना, इसको सही मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये, हाँ। अब नेक्स्ट अपना काम है कि इसका दो डिवाइड करना, यहाँ से और यहाँ से, इस टाइप से, ताकि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर आ जाए और बराबर हो। और इसका मेन बात ये भी है कि इसका जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट है, तो प्लॉट 1 और प्लॉट 2 दोनों का फ्रंट भी बराबर हो और दोनों का एरिया भी बराबर हो। इस तरह से हमारे को डिवाइड करना है। तो चलते हैं आगे और करते हैं इसका डिवाइड। अब यहाँ पर डिवाइड करने से पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इस तरह हम जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी एक रेड पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेड पॉइंट बना हुआ है, हमने अभी बना दिया है। और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इस बाउंड्री को, तो यहाँ पर भी एक रेड पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी एक ग्रीन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हमारे को एक इंसर्ट रेड पॉइंट करना है। तो इसके लिए हम पहले एक रेड पॉइंट इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक पॉइंट इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर जो ये प्लस वाला जो आइकन है इसको हम टच करेंगे तो एक हमारे पास एक स्क्रीन सामने आएगी। जैसे यहाँ पे ये स्क्रीन आई, तो यहाँ पे टूल बार है, टोटल बहुत सारे फंक्शन है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है स्प्लिट वाला बटन। ये इसके सहयोग से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लॉट को दो भागों में, या जितने भी चाहे उतने भागों में हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको टच करते हैं तो ये स्प्लिट मोड में एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये अभी एक्टिव हो चुका है, अभी ये एक्टिव हो गया है। और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह जो है ये यह दिखा रहा है कि आप स्प्लिट मोड को वापस कैंसिल करना चाहें तो आप इस पर टच कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को लगा कि मैं डिवाइड करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको वापस टच करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो चुका। तो हमारे को भी तो डिवाइड करना है, तो फिर पुनः इसको टच कर देते हैं तो ये एक्टिव मोड में हो चुका है। अब इसके बाद में क्या रूल है कि जो आपका बाउंड्री जो है वो सिलेक्टेड स्थिति में है। जैसे यहाँ पे जो है दो प्लॉट मैंने बनाया है समझाने के लिए। तो इस, अगर आप इस पे टच करते हो यहाँ पे, इसको एक बार हम
एक्टिव मोड को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप इस एरिया के बीच में टच करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको टच करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पे टच करता हूँ तो देखिए आप, ये सिलेक्ट हो गया है। अब आपको सिलेक्ट उसी एरिया को करना है जिसका आपको डिवाइड करना है। तो अपने को इस प्लॉट वाले को डिवाइड करना है, तो हम इसको ही सिलेक्ट रखेंगे जो अभी ये सिलेक्टेड मोड में है। ठीक है, तो अब हम वापस इसको एक्टिव करते हैं स्प्लिट बटन को फ्रेज कर कर। तो हम इसको एक्टिव कर दिया है। अब नेक्स्ट रूल ये है कि एक्टिव करने के बाद में जो सिलेक्टेड जो आपका जो पॉलीगन है, जो बाउंड्री है या जो प्लॉट है, उसके किसी भी लाइन के एक रेड पॉइंट को आप टच करोगे तो वहाँ से आपका स्टार्ट होगा, और जहाँ आप अंतिम पॉइंट पर दोबारा उस टच करोगे तो ये उसको क्लोज कर देगा, सीधा डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर आप पहला पॉइंट टच करने के बाद में बीच में अगर टच करते हो कहीं पर भी, दोबारा समझिए एक बार कि यहाँ से आपने एक बार स्टार्ट किया, फिर आपने टच यहाँ पे किया तो ये लाइन यहाँ से पहले यहाँ तक बनेगी, फिर आपने यहाँ टच किया तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर अगर आपने यहाँ टच किया तो यहाँ से यहाँ जुड़ेगी। और आपको चाहिए कि नहीं, बीच में कोई पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को एकदम सीधी लाइन से जोड़ना है। तो आप इस केस में एक सिंपल सा यहाँ टच करोगे और लास्ट में इसी को टच कर दोगे तो एक सीधी लाइन जुड़ जाएगी। तो यहाँ हम अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं अब पहला पॉइंट टच करता हूँ इस बाउंड्री पर, तो ये टच मैंने किया, ये इसका जो स्प्लिट जो लाइन होगी, जो डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, इसका पहला पॉइंट बन चुका है। फिर मैं टच करता हूँ यहाँ पे, तो ये दूसरा पॉइंट जो बन गया है स्प्लिट लाइन का। फिर मैं टच करता हूँ दोबारा, मैं जिस भी पॉइंट पर, या आप समझिए अगर मैं अब यहाँ टच करता हूँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ एक जुड़ जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि इसको अपन जो चाह रहे हैं वो यहाँ से लेके और यहाँ बंद करना चाह रहे हैं, मतलब इस पॉइंट को बंद करना चाह रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पर टच करते हैं तो देखिए ये इसको डिवाइड कर दिया। इसको हम अब बारीकी से सेट कर लेंगे यहाँ पे कि एरिया इसका बराबर होना चाहिए। तो इसको आप जैसे से आप ड्रैग करोगे इसको, या फिर इसको भी आप कर लीजिए। देखिए अभी एकदम बराबर एरिया इसका हो गया है। इसकी यहाँ पे लेंथ देखते हैं, इसकी जो फ्रंट की जो है इसको भी हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये बराबर। हमने वैसे तो इनको बराबर कर दिया था, पर आपको दिखाते हैं। मीटर वाले लेबल पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेबल दिखाएगा, ये लेबल दिखा रहा है अब। तो आप देखिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो फ्रंट है, ये जो रोड है, ये सड़क थी यहाँ पे, ये सड़क है यहाँ पे। तो यहाँ की जो फ्रंट की लंबाई इस प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 2, तो 1 नंबर प्लॉट का भी जो फ्रंट है वो भी 59 मीटर है, और प्लॉट नंबर जो 2 है इसका भी फ्रंट 59 है। तो फ्रंट भी इनका बराबर हो गया है, और इनका एरिया भी 2.07 हेक्टेयर है, और प्लॉट नंबर 2 का एरिया भी 2.07 हेक्टेयर है। तो दोनों का एरिया भी बराबर है और इनका फ्रंट भी बराबर है, और ये इस तरह से अच्छे से डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको जो ज़रूरत हो
वहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको इस तरह से। अब हम इसी प्रकार से एक दूसरा प्लॉट को और करके देखते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा डाउट। इस प्लॉट को ही हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम एक रफली करेंगे क्योंकि मेरे को आपको एक मर्ज वाला फंक्शन भी दिखाना है। तो मैं आपको इसका अपन डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बीच में रेड पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पे भी एक रेड पॉइंट होना चाहिए था, जो अभी एक ग्रीन पॉइंट है। तो रेड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ टच कर देते हैं ग्रीन पॉइंट पर, या लाइन पर कहीं पर भी कर दीजिए। जैसे मैं ग्रीन पॉइंट पे ना करके अगर यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ से भी आपका रेड पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा। देखिएगा ये रेड पॉइंट इंसर्ट हो गया, पर मैं इसको सेंटर में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अब हम इस बाउंड्री पर, जो ये बाउंड्री बन गई है, सबसे पहले तो कि आपको जिस जो प्लॉट का या जिस कसरे का आपको डिवाइड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जो सेलेक्ट करने पर यहाँ पे स्क्रीन में इस तरह से कलर सेलेक्ट जिस प्लॉट पे दिखाएगा वो सिलेक्टेड माना जाता है। तो अब हम यहाँ पे टच करेंगे ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने टच किया और ये सिलेक्ट हो गया। तो डिवाइड करने के लिए एक तो यहाँ से यहाँ की जो पॉइंट रेड पॉइंट होने चाहिए थे और एक सिलेक्टेड होना चाहिए, तब आप उस एरिया को अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। या वो डिवाइड करने के लिए वो सभी जो कंडीशन है वो उसको पूरी करता है। तो अब हम इसका डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसका इस जो बाउंड्री पर, इस पूरी बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री पर स्प्लिट मोड करने के बाद में आप जिस भी रेड पॉइंट पर टप करोगे वो उसका पहला पॉइंट बन जाता है, फर्स्ट पॉइंट उसका बन जाता है। और जैसे ही आप दोबारा इसी बाउंड्री पर कहीं पर भी दोबारा अगर टच होता है तो उसका उस का जो स्प्लिट लाइन जो होगी उसका लास्ट पॉइंट बनेगा और ये उसको डिवाइड भी कर देगा। ठीक है, स्प्लिट भी कर देगा। ठीक है, तो अब हम पहला टच करते हैं। पहले अपने को इसको एक्टिव मोड करना होगा, तो प्लस बटन को हम प्रेस कर रहे हैं। फिर यहाँ जो स्प्लिट बटन है इसको हम प्रेस कर रहे हैं, ये एक्टिव हो गया। अब हम बाउंड्री पर पहला टप कर रहे हैं या पहला टच कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट हो गया। अब मेरे को बीच में पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट दूसरा टच भी बाउंड्री पर ही कर रहा हूँ ताकि सीधा इसको दो भागों में डिवाइड कर दें। तो मैं टच कर रहा हूँ इसको, तो ये दो भागों में इसको डिवाइड भी कर दिया। इसको आप बराबर सेट कर सकते हैं, यहाँ फ़िलहाल आप इस तरह से मैनुअल कर सकते हो आगे पीछे करके। ठीक है, जैसे ये हो गया, सिंपल सा है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है सेव का बटन, ताकि आप बैक हो जाए तो ये आपका जो मेजरमेंट है वो हमेशा के लिए सेव रहे। तो आप इस पे जैसे ही टच, तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया है। और वापस इसको एक्टिव मोड में कर लीजिए, सेव को एडिट मोड में कर लीजिए। तो ये एडिट मोड में आ गया है, क्योंकि सेव करने के बाद में ये यहाँ पे रेड पॉइंट और ग्रीन पॉइंट दिखाई नहीं देते हैं। यानी वो अब आप उसको एडिट नहीं कर सकते। पॉइंट को सिलेक्ट करना, ड्रैग करना, एडजस्ट करना, वो काम आपका बंद हो जाता है।
ठीक है। तो आप अब हम यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन इसमें और है जो बहुत ही कमाल का है। वो ये है कि इस प्लॉट को और इस प्लॉट को वापस अगर मिलाना हो, या फिर इस प्लॉट को और इस प्लॉट को मिलाना हो, दोनों को यहाँ मिलाना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसको अगर कट कर दिया जाए तो ये प्लॉट और ये प्लॉट एक हो सकता है। ये आपकी जैसे भी आवश्यकता हो, जिस भी प्लॉट को मिलाना हो, तो वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि इसको हम कैसे मिला सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं और मिलाते हैं। इसके लिए अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट वाला जो है एरिया या कसरा सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मर्ज करना है तब इस कंडीशन में सिर्फ आपको बस यही है कि मर्ज जो ऑप्शन है A+B जो बटन है, ये बटन है, तो इसको फ्रेश करना है। तो यहाँ पे बीच में कट के सिंबल आ जाएंगे ऐसे। तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्लॉट की लाइन को बीच में से आप हटा सकते हैं उस पर टच करके। जैसे अब यहाँ पे मैं A+B वाले जो बटन है प्लॉट का, इसको टच कर रहा हूँ। और A+B का मकसद ही यही है कि A+B यानी दो जो एरिया है उसको जोड़ने का काम। ठीक है। तो हम इसको फ्रेश करते हैं A+B बटन को, और यहाँ पहले दिखा रहा था A+B प्लॉट, अब ये दिखा रहा है A+B कैंसल। इसका मतलब है कि आपने जो निर्णय लिया है अभी दो प्लॉटों को मर्ज करने का, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप इस पे A+B को जो आपका कमांड है उसको आप इसको अब जो कैंसिल वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैंसिल दिखाई दे रहा है, अगर आप दोबारा अगर फ्रेश कर देते हैं तो आपका जो एक यहाँ प्रत्येक लाइन के जो सेंटर में जो कट वाले जो सिंबल आ रहा है ये हट जाएगा। एक बार हटा देते हैं इसको। देखिए अब हट चुका वापिस, हम नॉर्मल मोड में हम आ गए हैं। पर हमारे को तो बीच में से कट करना है, तो हम वापिस इसको टच कर देते हैं। तो ये फ्रेश करने से ये एक्टिव हो गया है और आपके प्रत्येक लाइन के बीच में एक कट वाला सिंबल दिखाई दे रहा है। अब हम जैसे ही इस वाले सिंबल पे टच करते हैं तो ये प्लॉट, यहाँ प्लॉट नंबर 1 था, इसको 3 देते हैं क्योंकि इसको हमने 2 दिया था और इसको 4। तो हम चाह रहे हैं कि प्लॉट नंबर 1 और 3 को हमारे को मिलाना है। ठीक है। तो इसके लिए इस वाले सिंबल पे हम टच करेंगे तो देखिए, ये देखिए अब यहाँ जो ये प्लॉट था ये इसी में शामिल हो गया और इसका एरिया भी इसी में जुड़कर इसमें आ गया 3.43 हेक्टेयर। पहले यहाँ पे 2.07 ही था जो इसी के बराबर था, पर अब इसका एरिया भी इसी में शामिल हो गया और इस प्रकार से ये 3.43 हेक्टेयर हो गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो प्लॉट होता है उसका आसानी से एक तो उसका रकबा हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, चाहे प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना हो, है ना। तो हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, हम उस प्लॉट का डिवाइड करना या स्प्लिट या बंटवारा हम आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई एक लिमिट है, आप कितना भी उस प्लॉट का आप डिवाइड कर सकते हैं जितना आप चाहें। फिर आपको लगे कि इस दो प्लॉटों का जो अलग अलग है वो उनका एक ही कसरा जो होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे कि इस प्लॉट का और इस प्लॉट का कि एक में ही होना चाहिए था, तो आप बीच में से कट भी कर सकते हैं जो A+B वाला बटन का काम था।
तो हमने इस वीडियो में स्प्लिट का और A+B का बहुत अच्छे से सीखा है। और वैसे फंक्शनलिटी और भी है, पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम दूसरे वीडियो में बाकी जो फंक्शन है उनको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो ये टूल बार है, ये वाला जितना भी जो टूल बार है, ये सिर्फ आपका कमांड लेने के लिए है। आपने जैसे ही यहाँ पे स्प्लिट बटन को प्रेस कर दिया या फिर A+B को कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको शो ही करवा के रखें। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसे यहाँ हाइड कर दिया और अब भी आपका काम आराम से वो कमांड काम करेगी। तो ये आपकी सुविधा के लिए है कि आपको इसको कैस मतलब दिखा के रखना है, या फिर बटन स्प्लिट बटन दबाया या A+B वाला मर्ज वाला बटन दबाया, उसके बाद में आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद में आपको जो मेन्यू में जो यहाँ पर जो है, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको ये देखनी है कि पहले तो जब भी आप यूज करें तो इसका यहाँ पे आप जाके प्ले स्टोर अपडेट यहाँ से जाके और एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन अपडेट आप यहाँ रखें हमेशा। उसके बाद में आप जो ईमेल अस फॉर फीडबैक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कोई लगे कि कुछ फंक्शन में कुछ दिक्कत है या आपको कुछ सजेशन देना है, तो आप इस ईमेल अस फॉर फीडबैक में जाके ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो चीज बात है वो ये भी है, यहाँ जो ध्यान रखना है कि जब भी आप पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो यहाँ से सेटिंग लोकेशन वाला जो बटन है इसमें से जाके और आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी जो लोकल यूनिट है, जैसे बीघा, बिस्वा, कट्ठा, डिसमल, धूर, ये आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ एरिया में एरिया की जो लिस्ट है उसमें आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट जो वर्जन है इस एप्लीकेशन का वो यहाँ आपको दिखाता रहता है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आप कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। तो आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही यूज करें, जो काफ़ी स्मूथ भी रहता है और काफ़ी आपको एडवांस भी आपको वहाँ फीचर्स मिलते हैं। अब इसके अलावा इस प्लॉट मीटर ऐप में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ सेव कर दिया इसको। अब सेव करने के बाद में आपका जो ये मेज़रमेंट है ये आपका हमेशा सेव रहेगा। आप जब भी वापस एप्लीकेशन को बंद करके वापस आते हो, तब भी आपको मेजरमेंट दोबारा आसानी से मिल जाएगा। आपका सेफ तरीके से आपके मोबाइल में सेव रहेगा। यहाँ जब भी आप पहली बार इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को, तो आपको यहाँ पे यहाँ जो पोर्शन है, ये जो जितना भाग है ये एकदम ब्लैक दिखाई देता है ना। तो आप यहाँ से यहाँ प्लस बटन से जब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज, अपलोड पीडीएफ और क्रिएट नोट, जहाँ आप अपना टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा आप रख सकते हैं, एकदम सेफ है और आपके मोबाइल तक ही इसका एक्सेस है और आगे कोई सर्वर वगैरह पे अपलोड नहीं है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि डेटा कहीं मतलब सर्वर पर जा रहा है, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आप क्रिएट फोल्डर है, जो आपका जो प्रोजेक्ट है, इमेजेस है, मैप है, उसको आप फोल्डर वाइज मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको ढूंढने में, सर्च करने में और काफ़ी आसानी मिलेगी। तो अब जैसे हमने प्रोजेक्ट सेव किया था और वो प्रोजेक्ट जो अभी हमने जो तैयार किया है वो इसमें है, इमेज डॉट जेपीजी के अंदर है। तो हम इस पे जैसे ही टच करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट वापस ओपन हो जाएगा और हम उसी मेजरमेंट स्क्रीन में चले जाएंगे जहां हम मेजरमेंट कर रहे थे,
और देखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट सेव किया था वो सेव हुआ या नहीं हुआ। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं। या मैंने जैसे ही टच किया तो ये ओपन हो गया और वो प्रोजेक्ट हमारा भी वापस हमारे हमारे को मिल गया है, जो बहुत अच्छी बात है, जो हमने सेव किया था और है ना वैसे के वैसे यहाँ रखा हुआ है। तो ये है प्लॉट मीटर के दो फीचर्स के बारे में हमने जो जाना है, स्प्लिट बटन और मर्ज A+B वाला बटन। ये बहुत ही प्लॉट मीटर का कमाल के फीचर्स है और हमने दोनों को कवर किया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तत्काल रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।